नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित धांधली के आरोपों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन रामलला विराजमान और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारियों ने इस मामले में जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने जांच पर जोर दिया। जमीन की खरीद में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व विधायक पवन पांडे ने रविवार को आरोप लगाया था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। राम मंदिर की जमीन पर कथित घोटाले को लेकर रामलला विराजमान के महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि अब इसमें संशय तो होगा ही। उन्होंने कहा कि जिसके सामने भी ये मामला जाएगा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई तो इसका औचित्य क्या रहा और ये कैसे हो गया। एबीपी न्यूज के एक वीडियो में वो कहते हैं, ये संशय तो बना रहेगा, इसका तो समाधान यही है कि इसकी जांच हो। जो संपत्ति ट्रस्ट के पास आई है वह संपत्ति रामलला की है। रामलला के नाम से ही सारे पैसे आए, मालिक स्वयं रामलला हैं। रामलला के पैसे का दुरुपयोग करना किसी कीमत पर उचित नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राम मंदिर जमीन में कथित घोटाले पर कहा कि विषय गंभीर है। उन्होंने कहा, यह आस्था का विषय है। हम लोगों ने एक रुपया, हिंदू जनमानस ने एक रुपया दिया था कि राम जन्मभूमि बने, लेकिन इसका बंदरबांट होता है। अगर बिचौलिए खाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि इसमें ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। महंत राजू दास तो यहाँ तक कहते हैं कि मंदिर के नाम पर जहाँ कहीं भी और ट्रस्ट ने जहाँ भी जमीनें खरीदी हैं उसकी जांच हो। वो कहते हैं कि यदि जांच में साबित होता है तो उनसे पैसे वापस लिए जाएं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने के मामले में किए गए ट्वीट्स को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा पत्रकारों मोहम्मद जुबैर और राना अयूब और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बुजुर्ग संग मारपीट की यह घटना 5 जून की है और इसका वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कांग्रेस नेताओं में सलमान निजामी, शमा मोहम्मद, मस्कूर उस्मानी का नाम शामिल है, जबकि लेखिका और पत्रकार सबा नकवी, मीडिया पोर्टल द वायर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह एफआईआर दंगा भड़काने, नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को जबरन भड़काने व अन्य धाराओं के तहत दर्ज की है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के बाद ट्विटर से अब भारत में कानूनी सुरक्षा हटा ली गई है। इसका अर्थ है कि अगर अब कल कोई गैर कानूनी सामग्री को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो उससे एक प्रकाशक के तौर पर व्यवहार किया जाएगा, किसी इंटरमीडिएरी के तौर पर नहीं, क्योंकि ट्विटर अब इंटरमीडिएरी का दर्जा खो चुका है। इसके कारण अब गैर कानूनी सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नए डिजिटल नियमों को मानने में आनाकानी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मध्यस्थता के तौर पर मिली सुरक्षा खत्म हो गई है। इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर को नए डिजिटल या सोशल मीडिया नियमों के पालन करने के कई मौके दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर सरकार की बात नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा कि ट्विटर भारत सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करने में पूरी तरह फेल रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय कंपनियां जब अमेरिका या अन्य किसी दूसरे देश में बिजनेस करने जाती हैं तो वहां के स्थानीय नियमों का पालन करती हैं। तो ऐसे में ट्विटर भारत के नियमों का पालन करने से पीछे क्यों हट रहा है। उन्होंने कहा, इन नियमों को गलत व्यवहार से पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के लोनी में बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के साथ हुई मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए कहा, यह इस बात का उदाहरण है कि फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर का क्या रुख है। प्रसाद ने कहा कि ट्विटर उसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताता है जो उसको सूट करता है। वो अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से ऐसा करता है। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और सचिन पायलट के गुट में जारी सियासी खींचतान के बीच बीएसपी से 2 साल पहले कांग्रेस में आए विधायकों ने पहले तो गहलोत सरकार पर निशाना साधा और बाद में यू टर्न लेते हुए पायलट गुट पर हमलावर हो गए। विधायक संदीप यादव, राजेंद्र गुढ़ा, जोगेंद्र अवाना और लाखन मीणा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट गुट पर निशाना साधा। संदीप यादव ने कहा कि जिन्होंने गद्दारी की, पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की, वो अब कैबिनेट विस्तार करने का दबाव डाल रहे हैं। यादव ने कहा कि हाईकमान को उनकी बात नहीं माननी चाहिए और जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया था उनको इनाम मिलना चाहिए। बता दें, एक दिन पहले ही इन विधायकों ने कहा था कि अगर बीएसपी के 6 विधायक और 10 निर्दलीय विधायक नहीं होते तो गहलोत सरकार की पुण्यतिथि बन चुकी होती।
पायलट खेमे के विधायकों को गद्दार बताए जाने के बाद पायलट समर्थक विधायकों ने भी पलटवार किया। पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि बसपा के नाम पर जिन लोगों ने इन नेताओं को वोट दिया उनको धोखा देकर ये कांग्रेस में आए हैं। भाकर ने कहा कि ऐसे लोग बताएंगे कि गद्दार कौन है, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा विधायक राकेश पारिक ने भी कहा कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, लेकिन अब जब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं तो मन दुखता है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे ये प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा है, जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का ये नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगी। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 13 पैसे की वृद्धि की गई है। ये 4 मई के बाद 25वीं बार है जब तेल महंगा हुआ है। इसके बाद से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 94 रुपये 84 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा देश के ऐसे 7 शहर हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को पार कर चुकी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 100 रुपये को पार कर चुकी है। पिछले 44 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 25वीं बार बढ़े हैं। इस दौरान पेट्रोल 6 रुपये 26 पैसे और डीजल 6 रुपये 68 पैसे महंगा हुआ है। बता दें, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार देश में लगाए जाने वाला टैक्स है, जो जनता की जेब से वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 34.8% टैक्स लगाया जा रहा है, तो राज्य की ओर से 23% से अधिक। इसके अलावा डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से 37.24% टैक्स लगाया जा रहा है, तो राज्य सरकार 14.64% टैक्स लगा रही है। बता दें, जब मोदी सत्ता में आए थे तब ये पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 9 रुपए से कुछ अधिक था। 11 दिनों तक चले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष के बाद हुआ सीज फायर आखिरकार 26 दिनों बाद टूट गया। बुधवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में हवाई हमले किए हैं। ऐसा गाजा की ओर से इजराइल पर छोड़े गए विस्फोटक से भरे गुब्बारों के जवाब में किया गया है। बता दें, इस बार तनाव की स्थिति मंगलवार को यरूशलेम में निकाले गए यहूदियों के फ्लैग मार्च के बाद बनी, जिसको गाजा ने उकसावे का कार्य माना। बता दें, पहले ये मार्च 10 जून को निकाला जाना था, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। हमास ने साफ कर दिया था कि अगर ये मार्च निकाला जाएगा तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।